करते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूपीआर। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। इफ एसी इज 6 सेंटीमीटर, बीसी इज 5 सेंटीमीटर, क्यूआर इज 3 सेंटीमीटर एंड पीआर इज एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो यहाँ पर इस दोनों ट्राइंगल के अंदर सबकी जितने भी साइड है उसके लेंथ दिए हुए हैं, बट जो ये पीआर है ये एक्स सेंटीमीटर का है और ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ कि जो एबीसी है वो सिमिलर है क्यूपीआर के, और इसके साथ में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो ये एक करेक्ट ऑर्डर नहीं है, इसको हम सही तरीके से पहले हम इस डायग्राम को करेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एबीसी दिया हुआ, तो एबीसी, तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये ट्राइंगल एबीसी बना रखा है, तो एबीसी ये जो पहला ट्राइंगल है वो सेम ट्राइंगल हमने बनाया, और जो दूसरा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ए है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आना चाहिए, तो इसीलिए ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्यू है, फिर बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी है, फिर इसी तरीके से बी है तो इसके साथ में ये पी होना चाहिए, और अगर सी है तो ये आर होना चाहिए। तो सी के लिए इसके साथ वाला ये आर होना चाहिए। तो अब ये जो डायग्राम है ये करेक्ट ऑर्डर में है। तो ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू पी आर, अब हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम जानते हैं कि उसके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इस चीज को हम लिखेंगे कि देयरफॉर, अब इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन X, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। तो AC अपॉन में QR और जो BC है इसके नीचे हम इस PR को लिख सकते हैं। तो जो PR है वो X है, तो इसीलिए हमने यहां पर डायरेक्ट यहां पर X लिख लिया, और इधर हम साइड में लिख लेंगे CPST, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल का, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो AC है ये 6 दिया हुआ, तो 6, और जो QR है ये है 3, और जो BC है ये 5 है, और जो X है ये हमको पता ही करना है। तो यहाँ पर इस X को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो 6 है ये डिवाइड में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस X को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और जो 6 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, और 5 को अगर 2 से अगर हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो ये हमारा x आ जाएगा। तो जो x है वो 2.5 है, तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑप्शन बी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।